हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हमें आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, सुबह सुबह उठ गए होंगे पढ़ने के लिए। ठीक साथियों, तो करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज चल रहा है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। और 24 दिसंबर 2022 है साथियों आज। ठीक, कल मिस्टेक से शायद डेट में कंफर्म जो है गलत हो गया था बोलने में। कल मैंने आपको 24 दिसंबर बोल दिया था शायद साथियों, क्योंकि हमें हमेशा तैयारी रहती है आपके अगले सेशन की, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। कल 23 दिसंबर था, आज 24 दिसंबर है साथियों। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं साथियों, क्योंकि मैं अपने हर सेशन में कहता हूँ हमारी आपकी मेहनत और माँ सरस्वती की आशीर्वाद से ही नैया पार होने वाली है। ठीक साथियों, आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध तेलुगु ठीक हाल ही में साथियों किस प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता का निधन हो गया? बताइए। ऑप्शन ए पुनीत राजकुमार, ऑप्शन बी सरमन जोशी, ऑप्शन सी दिलीप कुमार, ऑप्शन डी कैलाश सत्यनारायण। साथियों, एकदम सही आंसर क्या है बताइए? ऑप्शन डी कैलाश सत्यनारायण जी का निधन हो गया। ठीक है, यह अभिनेता थे, निर्देशक थे। वयोवृद्ध तेलुगु अभिनेता, निर्माता और निर्देशक कैलाश सत्यनारायण का आयु संबंधी बीमारियों के कारण 23 दिसंबर 2022 को हैदराबाद में निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे और श्री सत्यनारायण को रघुपति कैकेया अवार्ड 2022 दिया गया था साथियों। इसे याद कर लीजिए की पॉइंट। तेलुगु सिनेमा के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 भी इन्हें दिया जा चुका है। और आंध्र प्रदेश सरकार के नंदी फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले हैं। अब इसको ध्यान रखिए कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नंदी फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। भारत और कौन सा देश 2023 जनवरी में जनवरी माह में हवाई द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास करेंगे? बताइए। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी कतर। साथियों, एकदम सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी जापान। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। ठीक साथियों, भारत और जापान अपना पहला हवाई अभ्यास कब से? 16 जनवरी से 26 जनवरी के बीच करेगा साथियों 2023 तक। हयाकुरी एयरबेस और सैमा जापान के इरुमा एयरबेस में करेंगे। कहाँ पे होगा ये? जापान में। ठीक साथियों, द्विपक्षीय सेना धर्म संरक्षक अभ्यास 2018 में शुरू किया गया था, ये भी भारत जापान के द्वारा। ठीक है, धर्म संरक्षक अभ्यास याद कर लीजिए। यह फरवरी 2022 में कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित किया गया था। ठीक साथियों, इसको ध्यान से सुनिए। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कहाँ पर नृत्य के माध्यम से लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए बढ़ावा देने के लिए उनको जागरूक किया गया? कहाँ पे साथियों? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। भैया, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए नई दिल्ली। ठीक, कहाँ? ऑप्शन ए नई दिल्ली में किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 23 दिसंबर 2022 को डांस टू डिकार्बोनाइज नाम से एक अनूठा एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया, जहां नृत्य के माध्यम से उत्पन्न अच्छे ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए किया गया। फरवरी 2023 में बेंगलुरु में आयोजित होने वाले इंडिया एनर्जी वीक के रनअप के रूप में अनूठा आयोजन नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में आयोजन किया गया। ठीक, इसका ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है साथियों। फिज पुरुष विश्व कप 2023 में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेगा? यानी हॉकी विश्व कप में ठीक भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेगा? तो हरमनप्रीत सिंह करेंगे, कि गुरजंत सिंह करेंगे, कि ललित कुमार उपाध्याय जी करेंगे, कि डी आकाशदीप सिंह? बताइए किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऑप्शन ए हरमनप्रीत सिंह करेंगे कप्तानी भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, कांग्रेचुलेसन हॉकी इंडिया और द बिंग सिलेक्टेड होस्ट हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा में किया जाएगा। हॉकी इंडिया ने ड्रैक क्लिपर हरमन, क्या नाम है? ड्रैक फिल्कर हरमनप्रीत सिंह को FIS उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान घोषित किया गया।
FIH पुरुष हॉकी विश्व कप हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। और यह कौन सा है? 15वां फिज पुरुष विश्व कप 13 से 20 जनवरी 2023 तक कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और नवनिर्मित बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। साथियों, यह चौथी बार है जब भारत ने ठीक पुरुष विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। इसने 1982 बॉम्बे में 2010, नई दिल्ली 2018, भुवनेश्वर ठीक और 2023 में भुवनेश्वर और राउरकेला में इसकी मेजबानी करेगी। ठीक साथियों, आगे बात करें तो FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, क्या नाम है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी पुरुषों और महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का सांसी निकाय है। मुख्यालय की बात करें साथियों तो इसका कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। हाल ही में 15वें एनर्टिया अवार्ड, कौन सा? एंट्रिया अवार्ड 2022 में बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया का पुरस्कार जीता। किसने जीता बताइए? NHPC ने, NTPC, भेल, इंडियन ऑयल। साथियों एकदम सही आंसर ऑप्शन ए NHPC द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी NHPC लिमिटेड को ठीक है प्रकाश एम 15 एंट्रिया अवार्ड 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। साथियों इसको NHPC इसे पहले नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन भी कहा जाता था। ठीक है, इसकी स्थापना 1975 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह भारत में जल विद्युत विकास के लिए सबसे बड़ा संगठन है। ध्यान रखिए, मुख्यालय इसका कहाँ है? तो फरीदाबाद हरियाणा में है। साथियों ठीक है, गुड़गांव हरियाणा में विश्व सौर ऊर्जा का मुख्यालय है संगठन का, इसका भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे एयरलाइन का प्रमुख नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए आलोक सिंह, ऑप्शन बी मनप्रीत चड्ढा, ऑप्शन सी संदीप केसरवानी, ऑप्शन डी मनोहर भटनागर। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए आलोक सिंह के द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं। टाटा समूह ने, किसने? टाटा समूह ने 1 जनवरी 2023 से आलोक सिंह को कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ठीक साथियों, लो कास्ट कैरियर व्यवसाय में एयर एशिया इंडिया, एयर इंडिया ठीक है एक्सप्रेस शामिल होंगे। भारत में ये इनकी ही टीम है। ठीक है, टाटा समूह की भारत में संचालित कुछ प्रमुख कम लागत वाली एयरलाइनों में तो गो एयर इंडिया, गो एयर, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जेट शामिल है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है। हाल ही में किस देश द्वारा नेजल कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई? साथियों दे दी गई, ठीक है, दे दी गई बताइए। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी कतर। साथियों एकदम सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए भारत द्वारा। कोविड भारत सरकार ने 23 दिसंबर 2022 को भारत बायोटेक के नेजल कोविड-19 वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। यह टीका 18 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों को दिया जाएगा। नेजल वैक्सीन BBV 154 को नवंबर में ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी मिली थी। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर कोवैक्सीन का इंजेक्शन भी विकसित किया है। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, इसका ध्यान रखिए, जरूर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। हाल ही में किसे ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बताइए। ऑप्शन ए UIDAI भवन को दिया गया, कि ऑप्शन बी NTPC भवन को दिया गया, ऑप्शन ई लोकसभा भवन को दिया गया, कि ऑप्शन डी राज्यसभा भवन को? तो साथियों एकदम सही आंसर है। आप यहाँ UIDAI दिख रहा होगा, जो आपके आधार कार्ड में दिखता है, वैसे ही UIDAI यहीं से बन के आता है। ठीक है, ये नई दिल्ली में है, इसको दिया गया। साथियों बहुत तगड़ी बिल्डिंग है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI मुख्यालय भवन ने घीरा अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीता है। यह राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार है साथियों, और 2001 में इसे उपविजेता भी घोषित किया गया था। अगर बात करें घिया की, तो घिया की जो है साथियों
का पूरा नाम ग्रीन डेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट है। क्या है? ग्रीन डेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट है। मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली में। ध्यान रखिए इस चीज़ का। कौन सा पुरस्कार इसको मिला है साथियों? तो यहाँ मैंने आपको बताया ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार इसको दिया गया यूआईडीआई को। ठीक, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। हाल ही में कब गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई? बताइए। ऑप्शन ए 4 नवंबर, ऑप्शन बी 28 नवंबर, ऑप्शन सी 13 दिसंबर, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। साथियों एकदम सही आंसर है 22 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के 10वें, ठीक, गुरु 10वें गुरु जो है साथियों इनका मनाया गया। शहीदी दिवस आज। इसमें साथियों देखिए लिखा है, अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते हो रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। अज्ञानी व्यक्ति पूरी तरह से अंधा होता है। वह गहनों के मूल्य की सराहना नहीं करता बल्कि सिर्फ उसके चकाचौंध की तरफ करता है। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें और अंतिम गुरु। क्या इन्होंने क्या बात कही साथियों? इसका विशेष ध्यान रखिए कि अज्ञानी व्यक्ति पूरी तरह से अंधा होता है। अगर आपकी आंख है लेकिन साथियों अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है तो आप अंधों के समान ही है। ठीक, जिन अंधों को कुछ नहीं दिखता, आपकी आंख होने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो साथियों अपनी आंखों को खोलने के लिए तो कुछ ज्ञान को अंदर तो रखना ही होगा। इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक साथियों, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती 22 दिसंबर को मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब साथियों? 22 दिसंबर को, ठीक, पटना में हुआ था। इसका ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कब राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 4 नवंबर, ऑप्शन बी 28 नवंबर, ऑप्शन सी 13 दिसंबर, ऑप्शन डी 23 दिसंबर, 13 दिसंबर, ऑप्शन डी 23 दिसंबर। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन डी 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक साथियों, अगर हम आगे बात करें अब, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, किसके? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आदिवासी समाज में किसानों के योगदान के लिए चिन्हित है यह दिवस, और 2001 में भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथियों इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो मेरठ में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। 1967 और 1970 में साथियों उत्तर प्रदेश के 2 बार, कब? 1967 1970 में उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हुए भूमि सुधार के प्रमुख वास्तुकार थे, इसका ध्यान रखिए साथियों। ठीक है, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखिए कि आपको घुमाकर कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1952 में कृषि मंत्री के रूप में कार्य करते हुए जमींदारी प्रथा का खत्म करने का प्रमुख भूमिका निभाई। अगर बात करें तो 23 दिसंबर 1978 को किसान ट्रस्ट, किसकी? 23 दिसंबर 1978 को किसान ट्रस्ट की स्थापना चौधरी चरण सिंह के द्वारा ही किया गया था। और 1979 से 1980 के बीच देश के वह प्रधानमंत्री रहे। ठीक साथियों, तो इन्हें किसान नेता के रूप में जाना जाता है और इन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया भी है। ऑप्शन अभ्यास प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस प्रदेश ने 19 शहरों में 24x7 ताप से पेय परियोजना की शुरुआत की? ठीक साथियों, इसका उत्तर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है साथियों, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में देना है साथियों, इसका ध्यान रखिए। साथियों अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपके लिए ही लेके आते हैं कंटेंट, और वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहते हैं वही सारे क्वेश्चन आपको हम देते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो साथियों आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, हमें आशा है, विश्वास भी है। अगर आपको यह सब अच्छा लगा साथियों कंटेंट हमारा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे बार बार नहीं कहना चाहता, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, बस आप इतना ही कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, आप अपना थंब लगा के सब्सक्राइब करके। ठीक साथियों, तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं आपको इसी वक्त नहीं साथियों, यानी कल मिलेंगे। समय ये नहीं होगा, डेट बदली होगी। ठीक साथियों, तो कल फिर मिलते हैं सुबह साथियों 5 बजे सुबह। ध्यान रखिए पोस्टमार्टम सीरीज करंट अफेयर्स की, ठीक है, आपको ज़रूर लेना है। तो आपको मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।